साथियों नमस्कार, सतना स्टार न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं कैलाश प्रयासी। अर्चना स्वसहायता समूह के कारनामे रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। विगत दिनों एक किसान ने जिस तरीके से सार्वजनिक तौर पर अर्चना स्वसहायता समूह में किए जा रहे किसानों के शोषण की बात स्वीकारी थी, उसके बाद मानो झड़ी सी लग गई है। अब कई किसान हैं जो बाहर निकल कर आ रहे हैं और अपने साथ हुए अत्याचार का बखान कर रहे हैं। इसी कड़ी में सतना स्टार को प्राप्त जानकारी के अनुसार हाल फिलहाल दो किसानों के साथ और अधिक भ्रष्टाचार का गंभीर मामला प्रकाश में आया है। जानकारी के मुताबिक अर्चना स्वसहायता समूह के संचालक राकेश अग्रवाल, जो कि भाजपा मंडल अध्यक्ष दीपक अग्रवाल के साले हैं, उन्होंने सर्वेयरों से साठगांठ करके किसानों का खूब शोषण किया है। जानकारी के मुताबिक एक किसान की धान को पहले खरीदने योग्य न बताकर बाद में सर्वेयर को पैसा दिलाकर उसकी धान तो खरीदी गई, बाद में 4 क्विंटल धान उसकी स्लॉट में चढ़ाई ही नहीं गई। 20 रुपए प्रति क्विंटल तौलाई के साथ साथ 2000 रुपए, 3000 रुपए धान में तौलाई का नंबर लगाने सहित अन्य कई प्रकार के भ्रष्टाचार अर्चना स्वसहायता समूह में हुए हैं। प्रत्येक वर्ष की भांति इस बार भी एक ऐसा धान खरीदी केंद्र है जो पूरे जिले में चर्चा का विषय बना हुआ है। हाँ, अपना नाम बताइए। मेरा नाम शिवाकांत सिंह रोल। पिताजी का नाम? श्री दादू राम सिंह रोल। कहाँ के हैं? ग्राम शंकरपुर। अब आप अपनी समस्या बताइए। मेरी समस्या ये है कि मैं 9 तारीख से मेरा स्लॉट 16 तारीख तक था। कहाँ? करतहा अर्चना स्व सहायता समूह केंद्र में। काहे का स्लॉट था? धान का। अच्छा। वहाँ मैं अपनी धान लेके गया तो मुझे बोले कि ये तुम्हारी धान गंदी है, न लेंगे। धान न खरीदने पर फिर मेरे को धमकी दे रहे कि इतना पैसा दो तब तुम्हारी धान तौल जाएगी। कितना पैसा? 3000 रुपये मांग रहे थे। तौलवाई का? जी। फिर उसके बाद मेरी धान जब तौल गई तो फिर उसके बाद मैं वहाँ धान चढ़वाने जब गया तो मुझे बोले कि जाओ वहाँ सर्वेयर के पास धान पास करवा लो। तौलवाई का पैसा तुमसे कौन मांग रहा था? अरे नितिन अग्रवाल और ये सर्वेयर। अच्छा, जो भी थे जी। हाँ, फिर पास कराई कौन? फिर वहाँ जो सर्वेयर थे तो वो 200-300 रुपये मांग रहे थे कि जब हम पास करेंगे, नहीं तो चले जाओ, ना कर पाएंगे। फिर उसके बाद उनको हम पैसा दिए। तो उसके बाद जब वहाँ से हमारी पास हुई तब धान फिर चढ़ाए। कितनी धान थी आपकी? 55 कुंटल। पूरी चढ़ गई है? जी। ठीक। अपना नाम बताइए। शेर बहादुर को पिताजी का नाम? मौला प्रसाद। कहाँ के हैं? घटवा। समस्या बताइए अपनी। समस्या मेरी 12 तारीख से 19 तक मेरी डेट थी धान की ले जाने की। कहाँ की धान? भटवा की। अच्छा जी। तो मैं 15 को ले गया। भटवा कहाँ? जसो भटवा। तो कहाँ ले गए थे आप धान? मैं करतहा ले गया। करता में कहाँ? अर्चना समूह समेत करतहा। अच्छा हाँ, फिर? तो मैं 15 को ले गया। तो सेठ बोले कि अभी गेट नहीं खुलेगा, 7 बजे गेट खुलेगा। तो फिर मैं कहा उनसे, नितिन से, नाम नहीं जानता पहले था, पूछा कि कौन यहाँ का मुखिया है। तो एक लड़का बताया कि ये है मुखिया। नाम नहीं जानता था पहले में। तो वो कहे कि उनसे पूछा कि हमें धान रखना है तो गेट नहीं खुलेगा तो हमारी धान कैसे धर जाएगी। तो हम कहे कि टाली हम पीछे से लगा दें तो धर देंगे जाली के अंदर। कहीं रख लो। रख दिया। फिर कल बिहान भरे गए तो कहना आज मेला है, आज नहीं तोल जाएगी, आज लेवल नहीं है, ये है वो है। उस दिन न तोल गई। फिर 17 को गया तो 17 की एक पंडित की झंगोदर की तलती रहे तो बगल में मेरी भी तुल गई। तुलने के बाद वो पर्ची वाला आया तो गिनती किया पे 70 बोरी थी आपकी। जी। ठीक है। 70 बोरी चढ़ाया। बोला कि पैसा दो तोलवाई। किस चीज का पैसा? तोलवाई का। धान तोलवाई। धान कितना? 560 बोला। 560 रुपए। 60 रुपए। 20 रुपए कुंटल। 20 रुपए क्विंटल। हाँ, तो फिर? मैं कहा मेरे पास तो 560 नहीं है। हाँ। मैं कहूँ मेरे पास 400 रुपए हैं, लेना हो ले लो। कहने दो।
400 रुपया दिया। फिर चढ़वाने गया तो नितिन बोले कि ये वो सर्वे करवा लो। मैं नहीं जानता था, वो सर्वे के पास गया तो कहे कि सर्वे किया, कहे 100 रुपए दो। मैं कहूँ मेरे पास पैसा थे जो तो दे आया नितिन को, उसको पर्ची वाले को, मेरे पास पैसे नहीं है, 90 रुपए है। कहें चलो 90 दो, 90 दे दिया। फिर बैठा रहा, कहना आप ऐसा करो कि आप की डेट अभी 19 तक है, तो आप जाइए, अभी 17-18 वाली की करना है। अच्छा। मैं चला आया, फिर 18 को गया। 18 को ऐसे बैठा रहा, 9 बजे से 5 बजे तक तो यहाँ से गए भी न भे। 5 बजे गए तो कहना हमें 18 वाली की करना है, अभी 19 वाली की न होगी। फिर चला आया ठंडी में, फिर 19 को गया। 19 को गया तो सर्वे वर्वे हो गई, टोकन ले लिया। सर्वे करने के बाद फिर जब मेरा नंबर आया तो कहने अभी आपका सर्वे ही नहीं है। मैं कहूँ अभी कल सर्वे हो गया है, परसों सर्वे क्यों नहीं है? कहना ऐसा करो कि अब 6 बजे के बाद ये नहीं होता है, जाओ तुम, मैं घर में कर दूंगा 6 बजे। चला आया, फिर सवेरे पूछा कि हो गया, तो कहना हाँ हो गया, चढ़ गई है। तो मैं जिसका खाता लिए था उनसे पूछा कि देखो सर जी कितना चढ़ा है, तो कहने से मैं तो 24 कुंटल चढ़ी है। तो मैं कहूँ मैं तो 28 कुंटल धान दिया था। अच्छा। 70 बोरी, उसमें 24 कुंटल क्यों चढ़ी है? पूछा उनसे, नितिन से। तो कहने की वो होगा, मैं चढ़ा दिया हूँ। मैं कहूँ तो मेरी बोरी 70 थी ना भैया। कहने की 70 थी। तो कहते हैं कि देखता हूँ। तो फिर 20 मिनट बाद लगाए फोन कि मैं जो धोखा हो गया था, और जबकि टोकन लिए थे। अच्छा। 70 बोरी का टोकन पे लिए थे पहले से। जो टोकन दिए थे उसमें 70 बोरी लिखा था। अच्छा। हाँ। वो 24 कुंटल केवल चढ़ाए, मारने की स्थिति में थे कि 4 कुंटल मार दिए मुझे। अच्छा, फिर जब आप दोबारा गए तो उसको फिर से चढ़ाए? हाँ, फिर जब मैं फोन लगाया तो फिर चढ़ाए। अच्छा। 2 दफे। ये जिसका आपने खाता लिया था, क्या उनका खेत आपने अढ़िया ठासा में कैसे क्या लिया था? हाँ, लिया था, ठासा में लिया था। अच्छा, ठीक। ताजा जानकारी के मुताबिक कई किसानों ने सीएम हेल्पलाइन में इस संदर्भ में शिकायत की है। एक मामला ऐसा रहा जहां पे खरीदी केंद्र संचालकों ने तो एक किसान के साथ मारपीट भी कर दी, जिसका मामला थाने पहुंच चुका है। विगत दिनों सतना पुलिस अधीक्षक के पास भी फरियादी पहुंचकर अपनी फरियाद दर्ज करा रहे हैं। लगातार 1 हफ्ते से इनके कारनामे प्रकाश में आने के बाद भी सत्ता का रसूख इतना रहा कि आज तक कोई अधिकारी जांच करने के लिए वहां नहीं पहुंचा, जबकि वीडियो में साफ तौर से फरियादी बिना किसी दबाव में खुलकर उसके द्वारा अत्याचारों का बखान करते नजर आ रहे हैं।